जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में निकाली गई स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी। और ये जो वैकेंसी होगी दोस्तों, ये कांस्टेबल पद के निकाली गई है। क्या क्या नोटिफिकेशन में बताया गया है, पूरी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो स्किप ना करें, ताकि कोई भी जो है आपकी जो क्वेरी है, डाउट्स है, वो सब जो है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी आप देख रहे हैं 248 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी आप कह सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर में जो आपका पद रहेगा वो रहेगा कांस्टेबल जीडी का। ग्रुप सी नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में आप आएंगे। और स्पोर्ट्स कोटे के अंदर भर्ती होगी आपकी। अगर हम बात करें इनके बेसिक पे की, तो 21,700 से 59,100 रुपये आपका जो है बेसिक रहने वाला है, एज़ पर 7th पे कमीशन, जो कि कांस्टेबल रैंक का होता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों वैकेंसीज़ की, और किस किस डिसिप्लिन के अंदर में आपका जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे आपका आएगा एथलेटिक्स फॉर वेरियस इवेंट, जिसमें 27 मेल हैं, 25 फीमेल। उसके बाद में एक्रोबैटिक है, जिसमें 39 मेल हैं। फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी नहीं दी गई है। इक्वेस्ट्रियन के अंदर में 8 वैकेंसी है मेल कैटेगरी में, फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी नहीं दी गई है। स्पोर्ट्स शूटिंग के अंदर में 20 वैकेंसी मेल की हैं, फीमेल्स की यहाँ पे 15 वैकेंसीज़ हैं। बॉक्सिंग में 13 मेल, 8 फीमेल्स की हैं। फुटबॉल में 19 मेल और फीमेल की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं दी गई है। ऐसे ही जिम्नास्टिक के अंदर में 12 वैकेंसीज़ हैं, फीमेल कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। हॉकी के अंदर में 7 वैकेंसी, फीमेल में कोई वैकेंसी नहीं है। वेट लिफ्टिंग में 14 वैकेंसी मेल की है, 7 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी फीमेल कैटेगरी के अंदर में। वूसू के अंदर में 2 वैकेंसी मेल कैटेगरी, फीमेल की कैटेगरी में नहीं है। कबड्डी में मेल कैटेगरी में वैकेंसी नहीं आई दोस्तों, इस बार 5 वैकेंसी आई हैं फीमेल कैटेगरी के अंदर में। बचे हुए रेसलिंग के अंदर में 6 वैकेंसीज़ हैं मेल कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में नहीं दी गया है। आर्चरी के अंदर में मेल कैटेगरी में 4 है, फीमेल में 7। कायाकिंग के अंदर में मेल कैटेगरी में वैकेंसी नहीं दी गई है, 4 दी गई है वैकेंसी फीमेल कैटेगरी में। कैनोइंग के अंदर में भी मेल कैटेगरी में वैकेंसी नहीं दी गई है, 6 दी गई है फीमेल कैटेगरी में। और रोइंग के अंदर में 2 दिया गया है आपका मेल कैटेगरी में, और 8 दी गई है फीमेल कैटेगरी में। तो ये जो वैकेंसी का ब्रेकअप दिया गया दोस्तों, किसी जो डिसिप्लिन है उसके अंदर में किसी में मेल कैटेगरी में वैकेंसीज़ हैं, किसी के अंदर में फीमेल कैटेगरी में वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसी जो है दोस्तों, ये वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं आगे जा कर के। अगर जो है उनको लगता है कि वैकेंसी और चाहिए तो वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की दोस्तों। तो यहाँ पे ओनली 100 रुपीज़ का एक नॉमिनल चार्जेस लिया जाता है मेल कैंडिडेट से, जो कि अनरिजर्व, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं फीमेल कैटेगरी से या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से, तो आपके लिए फ़ीस जो होगी वो बिल्कुल जो है एग्जेम्प्टेड जो है कर दी गई है। आपको एप्लीकेशन जो भरनी है दोस्तों, वो ऑनलाइन मोड से भरनी है। ऑफलाइन मोड जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात आती है कि डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से है दोस्तों, तो 13 नवंबर 2023 से आपके फॉर्म जो लाइव कर दिए जाएंगे, जो कि 28 नवंबर 2023 रात 12 बजे तक लाइव रहेंगे। कह सकते हैं कि आप जो आपके पास जो है 15 दिन का समय होगा इस फॉर्म को भरने का। तो जैसे ही लाइव आता है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं इसके अंदर में ये शॉर्ट नोटिस था, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 13 तारीख को अगर वैकेंसी आएगी, तो डेफ़िनेटली जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं जो प्रीवियस ईयर का जो नोटिफिकेशन आया था वो भी लेकर आया हूँ मैं, जिसके अंतर्गत हम मोटी-मोटी चीज़ें देख रहे थे, जिससे कि आपके और भी जो डाउट्स होंगे दोस्तों, वो भी क्लियर हो जाएँगे। तो जो चीज़ें उसपे कवर नहीं होती थी, वो यहाँ कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो आपका जो स्पोर्ट्स इवेंट था, उसमें आपका रैंक था कांस्टेबल जीडी का। एज की बात करें दोस्तों, तो एज आपकी रहेगी यहाँ पे 18 से 23 साल, और आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ। तो रिलैक्सेशन दोस्तों ऐसा है कि एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, जैसे कि आपके अपर एज रिलैक्सेशन के अंदर में 5 साल आपको एससी/एसटी कैटेगरी में मिल जाएगा, 3 साल आपको ओबीसी कैटेगरी में मिल जाएगा, और बाकी जो भी रिलैक्सेशन आपको एज में चाहिए, यहाँ लिखा गया है चार्ट के अंदर में। आप देख कर के जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आप अपने एज को, आप अपनी एज के लिए छूट को ले सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दोस्तों। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में सिंपल यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांगा जाता है कि आप मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये स्पोर्ट्स इवेंट की वैकेंसी है, तो डेफ़िनेटली आपके पास में स्पोर्ट्स के कुछ जो है सर्टिफिकेट्स या मेडल्स होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बताया गया कि इंडिविजुअल इवेंट है, और वो इंटरनेशनल, नेशनल को अगर इंटरनेशनल जो है या नेशनल के अंदर में आपका गेम होता है, तो उसके अंदर भी आपके पास में एटलीस्ट पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए। जैसे कि आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट फेडरेशन के अंदर में, यूथ जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के अंदर में,
तो बाकायदा यहाँ पे डेट भी दी गई है। तो ये डेट थी 1 जनवरी 2021 से लेकर के 21 मार्च 2023। तो अब दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो डेट दी गई 1 जनवरी 2021, अब जो आपको डेट मिलेगी 1 जनवरी 2022 से। तो इस डेट के बीच में आपका जो है इंटरनेशनल या नेशनल कैटेगरी के अंदर में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे दोस्तों अलग अलग इवेंट्स की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि ऊपर इंडिविजुअल इवेंट था, यहाँ पे आपका टीम इवेंट है। तो टीम इवेंट के अंदर भी सेम चीज़ रहती है और उसकी भी जो एक कट ऑफ डेट होती है कि इस कट ऑफ डेट के अंदर में आपने जो है स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर में भाग लिया होना चाहिए। तो ये चीज़ें दोस्तों रहती हैं जिसके अंदर में आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात दोस्तों, जो वैकेंसी आएगी, इस वैकेंसी का ब्रेकअप जो होता है वो ब्रेकअप रहता है आपका कैटेगरी के वाइज में से, SC ST कैटेगरी वाइज में। उस हिसाब से भी आपको फॉर्म को भरना होगा। दूसरा, इसमें आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए होती है, 150 सेंटीमीटर आपको फीमेल कैटेगरी में चाहिए होती है, 80 सेंटीमीटर आपको चेस्ट चाहिए होती है। बाकी रिलैक्सेशन जो होता है, जैसे कि कोई गढ़वाली है, कुमाऊनी है, गोरखास है, तो वहाँ पे उसको हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, और अगर फीमेल कैटेगरी है तो वो चाहिए 155 सेंटीमीटर। तो आप अलग अलग कैटेगरी में जिसमें रिलैक्सेशन रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें अगर बिलोंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे भी जो है रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो सिलेक्शन में सिंपल ये होता है कि आप पहले फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको जाना होता है, इसका आपका एक ट्रायल टेस्ट लिया जाता है, और ट्रायल टेस्ट जो होता है दोस्तों ये होता है 50 मार्क्स का। इसको आपको जो क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है स्टेप आउट करते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों आपका एक जो है मेडिकल होगा, उसके बाद में आपकी एक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जाती है। इस फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जो नोटिफिकेशन था दोस्तों, ये पिछले साल का नोटिफिकेशन था, लेकिन ये सेम नोटिफिकेशन ही जो है जब यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ चीज़ें सेम रहेंगी दोस्तों। तो मैंने उस चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको जो है समझ रहते हैं उन चीज़ों के बारे में चीज़ें क्लियर हो जाएँ। दूसरी दोस्तों, यहाँ पे एक जो एथलेटिक दिया गया है, इसमें वेरियस इवेंट लिखा है, एक्वेटिक दिया है, वेरियस इवेंट लिखा है, रेसलिंग में वेरियस इवेंट है, वुशु में वेरियस इवेंट्स हैं। तो जहाँ भी वेरियस इवेंट लिखे गए हैं दोस्तों, तो वहाँ पे जो जो कैटेगरीज इनकी होती है, तो कैटेगरीज के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से वहाँ भी जो है वैकेंसी का ब्रेकअप होगा। तो आप एथलेटिक्स के अंदर में जो भी इवेंट करते हैं, उस इवेंट के अंदर अगर वैकेंसी आई है तो उसके हिसाब से आपने अपने फॉर्म को भर देना है। चेकआउट ज़रूर कर लेना है कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वरना आप ये फॉर्म भरेंगे और वो टोटली वेस्टेज ऑफ मनी ही रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। पहली बार चैनल में आए दोस्तों तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है, दोनों का लिंक डाल दिया मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक से आकर के ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स को, और वहाँ पे आकर के कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका कमेंट है, डाउट्स है, वहाँ आकर आप पूछ सकते हैं। जितना हो सके दोस्तों आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।